अर्बन वडोदरा कोर्ट ने आज चेक बाउंस केस के अंदर आरोपी जिसका नाम सोहेब इकबाल राणा है उसके विरोध में आज चेक बाउंस के अंदर चुकादा दिया है और चुकादे के अंदर आरोपी को 1 साल की सज़ा और 10,000 रुपये दंड और जो फरियादी के 3.5 लाख रुपए का जो चेक था वो 3.5 लाख रुपए 8% ब्याज के साथ चुकाने का ऑर्डर किया है। तो आप जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, आपसे एक ही अपील है कि अगर आपके साथ भी ये आरोपी सोहेब राणा ने अगर कोई फ्रॉड किया है तो आप सब आगे आकर उसके विरोध में फरियाद करें। जिस तरीके से आज फरियादी को कोर्ट ने न्याय दिया है उस तरीके से आपको भी न्याय मिलेगा। ये जो सोहेब राणा है ये किस चीज़ के लिए फ्रॉड किया हुआ है? ये सोहेब राणा जो है वो हज और उम्रा के नाम पर लोगों से पैसा लेकर उनको यूँ कहता कि मैं आपको हज पर ले जाऊंगा, उम्रा पर ले जाऊंगा, और ऐसा कहकर उनके पैसे लेकर उनको हज और उम्रा पर नहीं भेजता था। उसके सामने और जो भी जिनके साथ भी जो हुआ है वो पैसे लेने जाते थे तो उनको धमकी मिलती थी कि भाई ये पैसा जो है वो मैं खा गया हूँ, आपसे जो होता हो आप कर लो। उसके विरोध में कितनी फरियादें हुई है लेकिन अभी तक उसको ना अरेस्ट किया गया है ना कुछ किया गया है। कौन से पुलिस चौकी में इसके ऊपर गुना दाखिल हुआ है? गोरवा पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत सी अर्जी है ये इसके विरोध में है। अब पता नहीं कि गोरवा पुलिस स्टेशन के अंदर इसका किस तरीके का सेटिंग है कि इसको अर्जी आती है, जवाब लेकर छोड़ दिया जाता है। और हमको माहिती जो मिली है वो ये है कि ये 1-2 लाख रुपए का फ्रॉड नहीं है, ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड उसने किया हुआ है। और जो माहिती हमारे पास है वो कुछ 3-4 करोड़ का फ्रॉड उसने लोगों के साथ किया है। यानी ये कोई टूर वाला है, इसकी कोई ऑफिस है गोरवा में, क्या नाम की है, क्या है? वो टूर एंड ट्रैवल्स का धंधा करता है, उसका नाम भंडारी टूर्स एंड ट्रैवल्स है। और मालिक कौन है? मालिक है उसके अंदर सोहेब इकबाल राणा और उसके भाई है, बहुत से लोग हैं जो मिलके ऑफिस चला रहे हैं। आज किस चीज़ का चुकादा आया है? चेक बाउंस का चुकादा आज आया है और उसके अंदर उसको 1 साल की सजा कोर्ट ने दी है। और जो फरियादी के 3.5 लाख रुपए का जो फ्रॉड उसने किया है वो 8% ब्याज के साथ उसको चुकाने का ऑर्डर किया है। फरियादी ने कब फरियाद की थी? फरियादी ने 2024 के अंदर वडोदरा कोर्ट में फरियाद की थी और करीब 6-8 महीने के अंदर ही ये फरियाद का निकाल हो गया और फरियादी को न्याय मिला है। क्या नाम आपका? एडवोकेट ज़ीशान एफ शेख। और फरियादी? रफीक भाई। और आरोपी सोहेब इकबाल राणा। अच्छा, तुम्हारे साथ क्या वाकया बना है और क्या तुम्हारे साथ हकीकत हुई है? 2022 के अंदर दिसंबर के अंदर मैंने हज उम्रे के लिए 4 लोगों के पैसे भरे थे और सुना था कि भाई भंडारी टूर एंड ट्रैवल्स की एक ऑफिस है तो वहाँ पे जाके पैसे भरे। उसके बाद में उसने हमारे को शॉर्ट टाइम के अंदर 15 दिन के अंदर बोला कि आपको हज उम्रे के लिए ले जाएंगे। लेकिन 15 दिन के बाद गए तो क्या अभी थोड़े हाजी हुए नहीं है तो हाजी हो जाएंगे, उसके बाद में आपको वापस से ले जाएंगे। फिर 15 दिन के बाद फिर वापस गए तो फिर वापस बोला कि नहीं अभी तो वहाँ पे होटल है, बुक है, ये है वो है करके ना फिर से इस तरह से हमारे को 1.5 साल का पीरियड निकाल दिया लेकिन नहीं ले गए। कितने पैसे भरे थे आपने? हमने पैसे भरे थे 4 लोगों के 70,000 के हिसाब से। फिर क्या हुआ? फिर वो यानी कि सब बोलते रहे तुम्हारा वीजा आ गया है, तुम्हारा यह आ गया है, लेकिन कुछ भी यानी कि कुछ करते नहीं थे। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि तारीख दी और फिर नहीं ले गया? 5 से 6 बार इस तरह से हुआ। और कई से लोग ऐसे हैं कि जो इनके पास भी इस तरह से ही करा, जो हमारे साथ के ग्रुप के लोग हैं। अभी फिलहाल कितने लोग ऐसे हैं कि उनके पैसे फंसे हुए हैं और अभी तक वो जाते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं। और ये भाई है, इनके संगत भी ऐसा ही हुआ था। क्या बनाओ आपके साथ बना? मैं उम्रा के लिए हमने मेरी सास है, मेरी बहन है और मेरे घर से मेरी अहिया है, उनको उम्रा के लिए जाने का था। तो मैंने नाम सुना इसका सोहेब राणा भंडारी टूर जो गोरवा में चलाता है, उसके तहत मैंने जानकारी ली तो बोले वो अच्छी टूर है, यूँ है तो है करके मेरे को बताया। तो मैं वहाँ पे जाके पैसे भरे तो फिर मेरे को 15 दिन के अंदर इन्होंने वीज़ा दिया कि भाई आपका जाने का है। फिर इन्होंने कैंसिल कर दिया कि भाई आपका जाने का भी कैंसिल हुआ है मेरे टूर के। कितने पैसे आपने भरे थे? मैंने भी 70,000 रुपये भाई के साथ में ही भरे थे। एक जन के? एक जन के नहीं, मेरे 4 लोगों के साथ में। टोटल आपके रुपए कितने थे?
मेरे 3 लाख रुपए से। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर वो सीधा मेरे को बार बार तारीखें देते रहे वो लोग। कितनी तारीख दी थी आपको? मेरे को काफी तारीख दी, 4-5 मरतबा मेरे को भी तारीख दी। आपका कितने साल पहले का ये बना हुआ? मेरे 2022 में मेरा भी है। फिर आपने पुलिस से की, पुलिस फरियाद भी की हमने। हाँ, तो क्या हुआ? फरियाद में भी हमारा कोई सा कुछ सर्टिफाइड नहीं हुआ। और हमको जो मैंने पुलिस फरियाद में मैंने लाठिया साहब को भी बताया था, तो लाठिया साहब ने मेरे को बुला के इसको अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दिया था। लेकिन वहाँ की पुलिस क्या करती है पता नहीं, अल्लाह मालूम। वहाँ की पुलिस, वो गट्टू भाई ने ये सब आए बीच में। कौन आया था? गट्टू भाई, वहाँ के जो नामचीन है। कहाँ पर आए थे वो? गोरवाड़ पुलिस स्टेशन के अंदर। हाँ, और उन्होंने आके हमारा सब सेटलमेंट बोले आपको पैसे मिल जाएगी, ऐसा वैसा है, और आपको 2 मरतबा वीज़ा दिए, तो आप गए क्यों नहीं? तो मैंने बोला भाई वीज़ा जाने के दिए थे, उसके बाद में हमको प्लेन की टिकट भी देते। तो वीज़ा दिया तो उसके बाद प्लेन की टिकट तो इन्होंने दी नहीं। तो उन्होंने लाठिया साहब के सामने भी बात करी हमको। तो लाठिया साहब ने ऐसा बोला कि भाई तुम्हारी गलती है, तो मैं गया नहीं, तो तुम्हारा वीज़ा ना पैसा कापी ना की। ऐसा करके उन्होंने 1,04,000 रुपये मेरे काटने का बोल दिया और उसको बाइज्जत बरी कर दिया। पैसे आ गए तुम्हारे? मेरे पैसे कुछ भी आए नहीं अभी तक। पुलिस चौकी में आप बोल रहे कि देने का बोला? पुलिस स्टेशन में लाठिया साहब ने ऑर्डर दे दिया था कि इसको पैसे दे देना। हाँ, चेक दिया इसने भाई ने 1,52,000 का, वो भी बाउंस हुआ। कितने साल पहले की बात है? ये 2023 के अंदर हुआ। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं, हमारे को जाने का अभी निकाल हुआ नहीं हमारा, तो हमने केस फरियाद दाखिल कर। तो ये गट्टू करके जो है वो शोएब राणा का कोई रिलेशन में जो आया था पुलिस स्टेशन? ऐसा है रिलेशन है कि ऐसा उनको भी पता नहीं है, पर हर मैटर में ये वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। कौन? सो ये गट्टू भाई करके कोई है, हाँ, बहुत बड़े नामचीन है वहाँ के, गोरवा के। वहाँ पे आके हाजिर खड़े हो जाते हैं। शोएब राणा नहीं आता है? शोएब राणा भी आता है, साथ में ये साथ आते में हैं? ये भी आ जाते हैं। तो उनका कोई कनेक्शन है क्या? इनका कुछ पुलिस स्टेशन में क्या लेन देन है अल्लाह जानता है, क्या बातचीत होती है क्या नहीं होता। हमारे फेवर में जो बात करती है पुलिस स्टेशन में, वो बात उल्टी हो जाती है पूरी। इनके बात करने के बाद वो बात पूरी उल्टी हो जाती है। किसकी बात करने के बाद? ये गट्टू भाई के बात करने के बाद सब ऊंधा हो जाता है, सब उल्टा हो जाता है। यानी आपका कहना है कि भंडारी टूर से कोई लेना देना गट्टू भाई का है नहीं, फिर भी वो पुलिस स्टेशन आते हैं? जी हाँ। तो आपकी रजूआत क्या है? हमारी रजूआत ऐसी है कि भाई हमको जो हमने फरियाद करी है उसके तहत न्याय मिले हमको, तो अच्छा है। अभी तो ये भाई का जो चेक का जो आपके बाजू में बैठे हैं उनको न्याय मिल चुका है, उनका इंशाल्लाह चेक। हमको भी ऐसी तमन्ना है कि 1 साल में हमको भी न्याय मिल जाए इंशाल्लाह। तुमने भी 138 का गुना दाखिल करा हुआ जी है? हाँ, दाखिल करा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन भाई। आपका? शेख रफीक। कहाँ रहते हो आप? कांदल जा रहे थे।